नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अध्याय 24 राजस्थान खनिज एवं उद्योग। तो खनिज से संबंधित बातें हम पीछे पढ़ चुके हैं कि खनिज होता क्या है, कहाँ से निकालने वाले को खनिज कहा जाता है और जहाँ से खनिज निकाला जाता है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है। आज हम केवल और केवल किससे संबंधित बात करेंगे? राजस्थान से संबंधित जो खनिजें हैं उनसे संबंधित जितनी भी बातें हैं वो करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले खनिज। तो जो हमारा राजस्थान है इसको खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो चीज़ हम अब देखेंगे। तो क्वेश्चन सबसे पहले ये उठाते हैं कि जो राजस्थान है उसको खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है। तो बेटा क्यों कहा जाता है? तो देखो, राजस्थान है वो खनिज भंडारण की दृष्टि से सेकंड नंबर पे है। पहली बात क्यों, कारण बताना है। तो राजस्थान है खनिज कौन सी दृष्टि से? भंडारण की दृष्टि से कौन से स्थान पे है? दूसरे। अब पूछ लिया जाए कि पहला स्थान किसका है, तो बताना है बेटा झारखंड का। पहला किसका है? झारखंड का। ये भी साथ साथ में याद रखना है। तो खनिज भंडारण की दृष्टि से तो कौन सा है? सेकंड है। और उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए, किसकी दृष्टि से? उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कौन सा स्थान आता है? तीसरा आता है। कौन सा स्थान आता है? तीसरा आता है। अब बात रह गई कि सर पहला और दूसरा किसका है। तो पहले पे तो आएगा बेटा झारखंड, और सेकंड जो स्थान रहेगा वो किसका रहेगा? मध्य प्रदेश का है। किसका है? मध्य प्रदेश का है। तो याद रह जाएगा। राजस्थान की बात की जाए तो खनिज भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है, तथा उत्पादन की दृष्टि से झारखंड व मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? तीसरा स्थान आता है। अब बात करें कि राजस्थान में कितने खनिजों का उत्पादन होता है, इसी में हम बात करें बेटा। तो राजस्थान में अगर बात की जाए उत्पादन की, कि राजस्थान है वो कितने खनिजों का उत्पादन करता है, उसमें आपको बताना है कितने प्रकार के खनिज हैं जिसका उत्पादन करता है। 67 प्रकार के जो खनिज हैं उसका उत्पादन कौन करता है? राजस्थान करता है। आगे हम बात करें तो ये जो उत्पादन है कितने प्रकार का? 67 प्रकार का। उसमें जो हमारा देश है, जो हमारा देश है, देश में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है राजस्थान की? ध्यान देना, देश में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी यानी योगदान है खनिज उत्पादन में? किसका? राजस्थान का। तो कितना प्रतिशत योगदान है बेटा? 22% क्या है? योगदान है। किसमें? खनिज उत्पादन में। वो भी कहाँ पे? देश में। आगे हम बात करें कि इन सब कारणों के कारण, इन सब कारणों के कारण ही राजस्थान को खनिजों का क्या कहा जाता है? अजायब घर कहा जाता है, या फिर मैं कहूं तो क्या कहा जाए? भंडार गृह भी कहा जाता है। तो दोनों चीज अगर दोनों में से एक पूछ ली जाए तो आंसर एक ही रहेगा। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है, या फिर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान को खनिजों का भंडार गृह क्यों कहा जाता है। तो पंक्ति में शुरुआत करनी है, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर या फिर भंडार गृह कहा जाता है क्योंकि खनिज भंडार की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है, तथा उत्पादन की दृष्टि से झारखंड मध्य प्रदेश के बाद कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। राजस्थान में
इतने प्रकार के, कितने 67 प्रकार के खनिजों का क्या होता है, उत्पादन होता है। और उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का देश में कितना योगदान है, 22% है, वो क्या है, योगदान है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, खनिजों का भंडार गृह या फिर खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। याद रह जाएगा। तो बेटा इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन रहे हैं, ध्यान देना। पहला बना है उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान, दूसरा, सॉरी भंडारण की दृष्टि से दूसरा, उत्पादन की दृष्टि से तीसरा। कितने प्रकार के, 67। देश में कितना योगदान, 22%। उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पे कौन है, झारखंड। और भंडारण की दृष्टि से भी प्रथम स्थान पे कौन सा आता है, झारखंड ही आता है। कौन सा आता है, झारखंड ही आता है। उत्पादन की दृष्टि से सेकंड पे कौन सा है, मध्य प्रदेश है। तो बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान में खनिज, और बाद में क्या पढ़ेंगे, उद्योग से संबंधित बातें। खनिजों में हमने बात की सबसे पहले कि राजस्थान को खनिजों का भंडार गृह या फिर अजायब घर क्यों कहा जाता है। तो ये कारण है जिसके कारण राजस्थान को क्या कहा जाता है, भंडार गृह या फिर अजायब घर कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे कि राजस्थान का किन खनिजों में अपना एकाधिकार है, यानी वो कौन कौन से खनिज हैं जो केवल और केवल कहाँ पे मिलते हैं, हमें राजस्थान में मिलते हैं। कौन कौन से खनिज हैं जो केवल और केवल हमें कहाँ मिलते हैं, राजस्थान में। तो देखो शुरुआत करने जा रहे हैं एकाधिकार वाले खनिजों की। यानी राजस्थान का किन खनिजों में एकाधिकार है। तो पहला आता है बेटा वोलेस्टोनाइट। कौन सा आता है, वोलेस्टोनाइट। दूसरे की बात की जाए तो कौन सा है, जास्पर। दूसरा कौन सा है, जास्पर। तीसरे की बात की जाए तो आता है, जैसे ही शुरू कर दो बेटा तीसरा भी, जस्ता। चौथा कौन सा है, शीशम। क्रम से देखते जाना बेटा, आगे पीछे होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रहना चाहिए। अगला आता है इसमें, जैसे ही दूसरा नाम आता है बेटा जिप्सम। किसमें एकाधिकार है, जिप्सम में भी राजस्थान का क्या है, एकाधिकार है। इसके अलावा बात करें तो फ्लोराइट है, उसमें भी राजस्थान का एकाधिकार है, फ्लोराइट। सातवें की बात की जाए तो एक घिया पत्थर आता है, उसमें भी राजस्थान का क्या है, एकाधिकार है। क्या है, एकाधिकार है। अब बात करते हैं बेटा आठवें की। आठवें स्थान पे आता है रॉक फास्फेट। कौन सा है, रॉक फास्फेट है, उसमें भी राजस्थान का क्या है, एकाधिकार है। और लास्ट जो बच गया जिसमें राजस्थान का एकाधिकार है वो क्या रहेगा, संगमरमर, यानी संगमरमर। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि वो कौन से खनिज हैं जिसमें राजस्थान का एकाधिकार है, एका यानी अकेले का, अकेले का क्या है, अधिकार है। तो कौन कौन से हैं, पहला है वोलेस्टोनाइट, दूसरा जास्पर, तीसरा जस्ता,
चौथा सीसा, पांचवा जिप्सम, छठा फ्लोराइड, सातवां घिया पत्थर, आठवां है रॉक फास्फेट और नौवां क्या रहेगा, संगमरमर। इन 9 खनिजों पे राजस्थान का क्या है, एकाधिकार है। तो छोटा क्वेश्चन पूछता है तब भी हमें इसमें से आंसर देना है। अगर पूछ लिया जाए कि 2 एकाधिकार वाले खनिजों के नाम बताइए तो इनमें से बता देना। अब जो आपके टेस्ट चल रहे हैं संडे को, उसमें अगर पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा है जो एकाधिकार वाले खनिजों के अंतर्गत नहीं आता है, यानी राजस्थान के एकाधिकार वाले जो खनिज हैं उसके अंतर्गत इनको शामिल नहीं किया गया है या फिर शामिल किया गया है, उनमें से आपको आंसर देना है। ये नाम है, उनमें से आपको मान लो एक जिप्सम है, इसको हटा दिया, इसकी जगह दूसरा नाम लिख दिया, तांबा लिख दिया और 4 ऑप्शन दे दिए कौन सा नहीं है। तो दिमाग में क्या रहना चाहिए, जो तांबा है वो एकाधिकार में नहीं आता है। ठीक है, याद रह जाएगा। आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं कि राजस्थान के प्रमुख धात्विक खनिज कौन कौन से हैं। ये तो एकाधिकार की बात आ गई बेटा कि एकाधिकार किस पे है। उससे पहले हमने बात की थी कि राजस्थान को अजायब घर या फिर भंडार गृह क्यों कहा जाता है। अब बात किसकी करेंगे, धात्विक खनिजों की। तो देखो धात्विक खनिज, धात्विक खनिजों में अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे किसका, तांबे का। ये भी बताया था कौन कौन से खनिज होते हैं, धात्विक, अधात्विक और तो पेट्रोलियम से संबंधित है, उन सब का हमने पीछे जिक्र किया था और अच्छे तरीके से वर्णन भी किया था। तो तांबा है, तांबे की अगर शुरुआत की जाए तो यह एक एलोय धातु है बेटा, पॉइंटों में बता रहा हूं, यह एक एलोय धातु है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन उठता है कि तांबा है वो कहां पाया जाता है, यानी किन चट्टानों के अंतर्गत तांबा है वो पाया जाता है। तो चट्टानों की बात की जाए तो आग्नेय और जो कायांतरित चट्टानें हैं, एवं कायांतरित चट्टानें, यानी ये दोनों जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों में क्या पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। यानी आग्नेय और जो कायांतरित चट्टानें हैं इसमें क्या पाया जाता है बेटा, पाया जाता है क्या, तांबा। आगे हम बात करें तो तांबा बहुत ही क्या होता है, लचीला होता है। देखा होगा तांबा कैसा होता है, बहुत ही लचीला होता है। तांबा क्या होता है, बहुत ही लचीला होता है। यह विद्युत का उत्तम सुचालक है। किसका सुचालक बताया गया है, विद्युत का। विद्युत का उत्तम सुचालक है। आगे हम बात करें तांबे से संबंधित, तो तांबा उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान आता है। तो याद रखना बेटा, तांबे उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, भारत में सेकंड है। कौन सा स्थान आता है, सेकंड स्थान आता है। अब राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में कितना तो इसका भंडार गृह है, कौन सी इसकी शोधनशाला है और नवीन शोधनशाला कौन सी है। ठीक है, तो देखो भंडारण की बात की जाए, किसकी बात की जाए, भंडारण की बात की जाए तो राजस्थान में कितना भंडारण है इसका। तो इसका भंडारण कितना है बेटा, लगभग 13 करोड़ टन। कितना है, लगभग 13 करोड़ टन।
पूछ लिया जाए कि तांबे के भंडार राजस्थान में कितने हैं, या फिर कितना उत्पादन होता है, या फिर भंडारण क्षमता कितनी है, तो उसमें भंडारण वाला अगर ऑप्शन में नाम आता है कितना, तो कितना बताना है, 13 करोड़ टन है वो क्या है, भंडार उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं कि तांबे का शोधन राजस्थान में कहाँ पे होता है। तो तांबे का शोधन की अगर बात की जाए तो बेटा कहाँ पे होता है शोधन, खेतड़ी में, और खेतड़ी कहाँ पे है, झुंझुनू में। कहाँ पे है, झुंझुनू में। शोधन का कार्य राजस्थान में कहाँ पे किया जाता है तांबे संबंधी, तो खेतड़ी झुंझुनू में। और किसके द्वारा, यानी वो कौन सी कंपनी है, तो उसमें बताना है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कौन सा है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एलटीडी। ठीक है, तो पुनः देखते हैं एक बार तांबे को। तांबा है, उसका भारत में स्थान देखा जाए तो कौन सा स्थान आता है, सेकंड। ठीक है, अगली बात की जाए तो तांबा क्या है, एक एलॉय धातु है। क्या है, एक एलॉय धातु है। ये कहाँ पे पाया जाता है, आग्नेय और कांतरी चट्टान है वहाँ पे तांबा पाया जाता है। तांबा बहुत ही क्या होता है, लचीला होता है। तांबा क्या होता है, लचीला होता है। और तांबा विद्युत का उत्तम सुचालक भी है। तांबा क्या है, विद्युत का उत्तम सुचालक भी है। भंडारण की दृष्टि से अगर बात की जाए तो कितना भंडार उपलब्ध है राजस्थान में तांबे का, तो कितना है बेटा, 13 करोड़ टन है। कितना है, 13 करोड़ टन है। अब बात करते हैं कि शोधन, तांबे की शोधनशाला है वो कहाँ पे है, खेतड़ी झुंझुनू में लगाई गई है। किस नाम से, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से लगाई गई है। अब आगे बात आती है बेटा इसमें कि एक नवीन खोज के अनुसार, किसके अनुसार, एक नवीन खोज के अनुसार तांबा कहाँ मिला है, तो आपके सीकर में ही मिलावट है बेटा। कहाँ पे मिला है, देखो अनुसार जो भंडार मिले हैं वो कहाँ पे है, बन्नों बालों की ढाणी। बन्नों बालों की ढाणी। तो बन्नों बालों की ढाणी कहाँ पे है, आपके सीकर में है। और यहाँ पे तांबे के विपुल भंडार बताए गए हैं बेटा। क्या बताए गए हैं, विपुल भंडार बताए गए हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि नवीन खोज के अनुसार तांबे के जो विपुल भंडार हैं वो कहाँ पे मिले हैं, तो कौन सा बताना है, बन्नों बालों की ढाणी कहाँ पे है, सीकर में ये इसके विपुल भंडार मिले हैं। तो ये तो बात हो गई तांबे से संबंधित। अब बात करते हैं कि राजस्थान में जो तांबा है उसकी उपलब्धता वाले स्थान कौन कौन से हैं, यानी इन दो स्थानों के अलावा राजस्थान में तांबा और कहाँ कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको बताया था बेटा कहाँ मिलता है, खेतड़ी, सिंघाना, झुंझुनू। ठीक है, दूसरी बात की जाए तो आपके सीकर से संबंधित बात आती है। तो आपके सीकर का कौन सा स्थान है जहां पे तांबे के भंडार हैं, नीम का थाना। कहां पे है, सीकर। नीम का थाना है, वहां पे किसके भंडार हैं, तांबे के भंडार पाए जाते हैं। उसके बाद आता है खोद्रिबा खाना। खो द्रेबा खाना, ये कहाँ पे बेटा, अलवर। खो द्रेबा खाना कहाँ पे है, अलवर में है। अब आता है चौथा, भीलवाड़ा में भी है, गुलाबपुरा और पूर आगुंचा में। तो आपको पूर आगुंचा याद नहीं रहता है तो क्या याद रखना है, गुलाबपुरा। कहाँ पे है गुलाबपुरा, भीलवाड़ा में।
कहाँ पे हैं? भीलवाड़ा में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चूरू में भी इसके भंडार पाए जाते हैं। तो चूरू में कहाँ पे हैं? बिदासर में। चूरू में तांबे के भंडार कौन से स्थान पे? बिदासर में। ठीक है। इसके अलावा उदयपुर के भी 3 स्थान हैं। पहला स्थान आता है देबारी, तीसरा है सलुम्बर और एक है रेल मगरा। ये तीनों के तीनों स्थान कहाँ पे हैं? उदयपुर। तो आपको अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में तांबा कहाँ कहाँ मिलता है तो इन स्थानों के नाम बताने हैं। ये मानचित्र की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है बेटा। किसकी दृष्टि से? मानचित्र की दृष्टि से। मानचित्र में दे दिया कि तांबा उत्पादन क्षेत्रों को दर्शाइए, कोई 4। तो तांबा उत्पादन क्षेत्र कोई 4 दर्शाने हैं। तो आपको झुंझुनू, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, चूरू और एक आपका कौन सा बताया था? उदयपुर वाला। तो इन 6 में से आपको कितने दर्शाने हैं? 4। या फिर नाम दे दिया नीम का थाना, मानचित्र में दर्शाओ तो कहाँ पे? सीकर में। खेतड़िया सिंघाना कहाँ पे? झुंझुनू में। खोदरीबा खाना की बात की जाए तो कहाँ पे दर्शाना है? अलवर में। और गुलाबपुरा कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। और बिदासर कहाँ पे दर्शाना है? चूरू में। या फिर रेल मगरा पूछ लिया जाए तो कहाँ पे दर्शाना है आपको? उदयपुर में दर्शाना है। अब बात करते हैं बेटा इसके उत्पादन से संबंधित। तो इसका उत्पादन 2013 की बात की जाए तो कितने लाख टन था? उत्पादन 2012-13 में अगर देखा जाए तो तांबे का कितना उत्पादन किया गया था? तो 98.05। 98.05। ये संख्या किस में है बेटा? लाख टन में। किस में है? लाख टन में है, याद रखना। तो तांबे से संबंधित इतना ही है हमारे पाठ्यपुस्तक में। तो पीछे वाला छोड़ के आगे वाले में अगर हम बात करें तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये क्वेश्चन की दृष्टि से और जो हमारा मानचित्र कार्य आता है उसकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, तांबा भारत में भी देखेंगे हम। विश्व के कोई क्षेत्र में आया था क्या? नाम नहीं आया था। और राजस्थान में भी ये चीज़ें दी हुई हैं। अब दूसरा आता है बेटा तांबे के बाद सीसा जस्ता। और सीसा जस्ता में क्या बताया था आपको कि राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है। सीसा जस्ता में राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है। तो देखो सीसा जस्ता, तो पहली पंक्ति तो ये लिख सकते हो कि सीसा जस्ता है वो क्या है बेटा? राजस्थान में एकाधिकार वाला खनिज है। अब बात करते हैं कि यह एक मिश्रित धातु है। यह क्या है? एक नाम से देख लो बेटा, सीसा जस्ता। तो यह क्या है? एक मिश्रित धातु है। यह क्या है? एक मिश्रित धातु है जो गैलिनो में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? गैलिनो है उसमें यह मिलता है। इसके अलावा इसके जो अन्य एस्क हैं वो कौन कौन से हैं? जिकाइट और विलेलाइट। कौन से हैं? जिकाइट और विलेलाइट। अब आगे हम बात करें कि सीसा जस्ता है उसका राजस्थान में निक्षेप है वो आर्कियन प्रोटोजोस चट्टानों में पाया जाता है। अब बात की जाए कि सीसा जस्ता कहाँ पाया जाता है? तांबा कहाँ पाया जाता है बेटा? आग्नेय और कायंत्री चट्टानों में। लेकिन जो सीसा है वो कहाँ पाया जाता है? इसमें आपको याद रखना है आर्कियन। एक तो नाम क्या याद रखना है? आर्कियन। दूसरा आपको रखना है प्रोटोजोइक। कौन सा? इन दो चट्टानों में क्या पाया जाता है? सीसा जस्ता पाया जाता है। अब देखो कि सीसा जस्ता है उसके भंडारण की बात की जाए। किसकी बात है? भंडारण की।
तो राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग में इसके भंडार हमें देखने को मिलते हैं या फिर पाए जाते हैं? तो बताना है 89.2% भाग। कितना है? 89.2% भाग राजस्थान में संचित जो भंडार हैं कुल देश के, यानी जो हमारा देश है उसके कुल जो संचित भंडार हैं उनमें से कितने प्रतिशत भाग का राजस्थान में भंडारण है? तो 89.2%, यानी देश का 100 है उसमें से केवल और केवल की बात की जाए, यानी अकेले राजस्थान में कितना प्रतिशत भाग है? 89.2% भाग है, वो केवल कहाँ पाया जाता है बेटा? राजस्थान में पाया जाता है। अब इसके कारखाने की स्थापना की बात की जाए तो उदयपुर में जो कारखाना खुला था जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। क्या नाम है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। कहाँ पे है? उदयपुर में। आगे बात कर लेंगे बेटा इसकी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पे है? उदयपुर में है। और कौन सा कारखाना है ये? जस्ता कारखाना है। कौन सा कारखाना है बेटा? जस्ता कारखाना है। अब बात करते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा, किसकी बात आई है? एशिया का सबसे बड़ा, जीके का भी क्वेश्चन बन गया है बेटा। एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ लगाया गया है? किससे संबंधित है? सीसा जस्ता से संबंधित है। कहाँ पे लगाया गया है? चित्तौड़गढ़ में लगाया गया है। कहाँ पे बेटा? चित्तौड़गढ़ में। एशिया का सबसे बड़ा जिंक संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है। किसकी सहायता से और कब? किसकी सहायता से? सहायता की बात आती है तो किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। और कब? कब की बात की जाए तो कब? 2005 को। कब है? 2005 को। याद रह जाएगा। पुनः सुन लो। ब्रिटेन की सहायता से। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से 2005 को एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र कहाँ पे लगाया गया था? चित्तौड़गढ़ में लगाया गया था। कहाँ पे लगाया गया था? चित्तौड़गढ़ में लगाया गया था। तो एक बार पुनः देख लो। सीसा जस्ता क्या है बेटा? एक मिश्रित धातु है जो कौन सी चट्टानों में पाई जाती है? आर्कियन और प्रोटोजोइक जो चट्टान है उसमें पाई जाती है। तीसरी बात आती है कि सीसा जस्ता में राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है। तथा भंडारण की बात की जाए तो देश का जो कुल भंडारण है उसमें से कितना प्रतिशत भाग है वो राजस्थान में पाया जाता है? 89.2% जो भाग है वो केवल कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। फिर कारखाने की बात की जाए कि जस्ता का जो कारखाना है वो कहाँ पे है? उदयपुर में है। किस नाम से है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के नाम से है। किस नाम से है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के नाम से है। आगे हम देखते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा जो जिंक के कारखाना है वो कहाँ पे स्थापित किया गया? कब किया गया? और किसकी सहायता से किया गया? तो कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। और कब? 2005 को। वो भी भारत का नहीं, राजस्थान का नहीं, बल्कि कहाँ का? एशिया का सबसे बड़ा कारखाना। एशिया का सबसे बड़ा कारखाना। ठीक है। आगे हम बात करेंगे उत्पादक क्षेत्र की।
आगे किसकी बात करेंगे? उत्पादक क्षेत्र। तो बेटा जितने भी धात्विक खनिज है, धात्विक खनिजों के बारे में हम पढ़ेंगे, उनमें आपको उत्पादक क्षेत्र हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। क्यों देना है ये भी बताया था, मानचित्र की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। तो उत्पादक क्षेत्रों में सबसे पहले अगर बात की जाए तो कौन सा आता है? जावर आता है। कौन सा आता है? जावर, जो कहाँ पे है? उदयपुर में है। जावर कहाँ पे है? उदयपुर में है। दूसरे की बात करें तो राजपुरा दरिबा, दरिबा, ये दो नाम हैं बेटा एक जैसे से, थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा इसमें। एक तो राजपुरा दरिबा है, एक है रामपुरा आगूचा। तो इनमें से एक तो भीलवाड़ा में है और एक राजसमंद में है। तो दरिबा है वो तो कहाँ पे है? राजसमंद में। कहाँ पे है? राजसमंद में है। ठीक है। अब और जो हमारा रामपुरा आगोंचा है वो कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। आगे हम बात करें तो गुलाबपुरा नाम वापस आ गया है बेटा, जो तांबे में भी था। तो गुलाबपुरा कहाँ पे है? कहाँ पे है गुलाबपुरा? भीलवाड़ा में। गुलाबपुरा हमने किस में पढ़ा था? तांबे में पढ़ा था। लेकिन जो हमारा शीशा दस्ता है उसमें भी गुलाबपुरा है। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। अब आता है चौथ का बरवाड़ा। कौन सा आता है? चौथ का बरवाड़ा। ये कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। कहाँ पे है? एसएम सवाई माधोपुर में है चौथ का बरवाड़ा। और लास्ट आता है गुड्डा किशोरी दास। गुड्डा किशोरी दास। तो गुड्डा किशोरी दास कहाँ पे है? अलवर में। कहाँ पे है? अलवर में। तो देखो एक तो क्वेश्चन सीधा ही बन गया कि शीशा जस्ता का उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है। शीशा जस्ता है उसका उत्पादन कौन कौन से क्षेत्रों में होता है। उसमें आपको क्या बताना है? ये 6 नाम हैं: जावर उदयपुर, राजपुरा दरेबा राजसमंद, रामपुरा आगुंचा भीलवाड़ा, गुलाबपुरा भीलवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर और गुड्डा किशोरी दास है अलवर। यहाँ पे तो क्या है? उत्पादक क्षेत्र हैं। अब पूछ लिया जाए कि शीशा जस्ता उत्पादक क्षेत्रों को राजस्थान के मानचित्र में दर्शाइए। उसमें से आपको मानचित्र में क्या दर्शाना है बेटा? ये जो नाम हैं इनको दर्शाने हैं। ठीक है। उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा सवाई माधोपुर और अलवर। तो भीलवाड़ा 2 जगह है तो 1 करना है। अगर कोई दूसरा आता है 2 नाम तो उसको भी क्या करना है? 1 करना है। अब बात करते हैं इसके उत्पादन की। तो इसका उत्पादन है वो 2012-13 की दृष्टि से देखें, पीछे वाले में 12-13 देखा था, इसमें भी 12-13 की दृष्टि से देखा जाए तो उत्पादन लाख टन में रहेगा। तो कितना है बेटा? 86.32। कितना है? 86.32। याद रह जाएगा कितना है? इतना उत्पादन होता है। कहाँ पे? राजस्थान में। कब की बात की है? 12-13 की। कब की बात हुई है? 12-13 की। अब तांबे का उपयोग हमने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि भारत में अच्छे तरीके से उसके उपयोग से संबंधित बातें दी गई हैं। लेकिन शीशा जस्ता की अगर हम उपयोग की बात करें कि शीशा जस्ता है उसका उपयोग किन में किया जाता है, तो देखो शीशा जस्ता का उपयोग पहले उपयोग की बात करें
तो इसका उपयोग किस में किया जाता है? सेना के गोला बारूद बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है? सेना के गोला बारूद बनाने में इसमें किया जाता है बेटा। सेना के जो गोला बारूद बनाए जाते हैं उसमें किसका उपयोग होता है? शीशा जस्ता का उपयोग होता है। दूसरा आता है किसमें? जहाज निर्माण में। जहाज निर्माण में। और तीसरे की बात करें तो कांसा बनाने में। इसमें किया जाता है, कांसा बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि शीशा का उपयोग किसमें किया जाता है? किसका उपयोग है? शीशा का उपयोग। तो किन में किया जाता है शीशा का उपयोग? सेना के जो गोला बारूद हैं उनको बनाने में किनका उपयोग होता है? शीशा जस्ता का। जहाज का निर्माण होता है उसमें भी किसका उपयोग होता है? शीशा जस्ता का। और कांसा बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है? शीशा जस्ता का उपयोग किया जाता है। तो कितने पढ़ चुके हैं हम? धात्विक खनिज 2 पढ़ चुके हैं, तांबा और शीशा जस्ता। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब सभी का दिन शुभ हो।